जेएनयू इलेक्शन में नीतीश कुमार की जीत, अध्यक्ष पद पर किया जीत हासिल, शिखा को हराकर बने अध्यक्ष। जानिए जेएनयू जीतने वाले नीतीश कुमार किस पार्टी से है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव का रिजल्ट आया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस बार भी लेफ्ट गठबंधन का दबदबा बना रहा। इस चुनाव में आइसा डीएसएफ संयुक्त गठबंधन ने अध्यक्ष समेत कुल 3 प्रमुख सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1 सीट पर जीत हासिल किया है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दावा है कि उसने विभिन्न स्कूलों और विशेष केंद्रों में 44 काउंसलर सीटों में से 23 पर सफलता प्राप्त की है, जो जेएनयू के छात्र राजनीति में एक अलग तरह का ही संकेत देती है। तो वहीं अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार की जीत हुई। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जीतने वाले अध्यक्ष नीतीश कुमार किस पार्टी से है, यह भी जानिए। नीतीश आइसा डीएसएफ के संयुक्त उम्मीदवार थे। नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। उन्हें 1702 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी शिखा, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उम्मीदवार थी, उन्हें 1430 वोट मिले। वहीं डीएसएफ की मनीषा उपाध्यक्ष और मुंतेहा फातिमा महासचिव चुनी गई। एबीवीपी के वैभव मीना ने संयुक्त सचिव पद पर विजय प्राप्त की। उन्हें 1518 वोट मिले। जेएनयू चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ था, जिसमें कुल 70% मतदान हुआ, जो चुनाव प्रक्रिया में छात्रों की बड़ी भागीदारी को दर्शाता है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में 25 वर्षों बाद एबीवीपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की, जो विद्यार्थी परिषद के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एबीवीपी के नेताओं का कहना है कि यह जीत चुनावी इतिहास में किसी अन्य छात्र संगठन की तुलना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एबीवीपी ने जेएनयू के विभिन्न स्कूलों और केंद्रों में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में 5 काउंसलर सीटों में से 2 सीटों पर एबीवीपी ने जीत हासिल की, जो संगठन की बढ़ती ताकत का संकेत है। हालांकि लेफ्ट गठबंधन की जीत ने यह भी साबित किया कि जेएनयू में वामपंथी विचारधारा की पकड़ अभी भी मजबूत है। इस चुनाव ने छात्र राजनीति में नई समीकरणों की ओर इशारा किया है, जो भविष्य में और दिलचस्प हो सकते हैं। तो ये जेएनयू छात्र संघ चुनाव का जो परिणाम आया है, उसकी कहानी थी। और कहानी ये थी कि जो नीतीश कुमार इस चुनाव में जीतकर अध्यक्ष बने हैं, वो किस गठबंधन से थे, किस पार्टी से थे, तो वो सब कुछ स्पष्ट हो गया। जेएनयू चुनाव में इस बार भी वाम दलों का दबदबा रहा, तो वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी परिषद का भी कद बढ़ते हुए दिखा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। ये जेएनयू पर जो लगातार 10 सालों से अटैक है, ये उस भाजपा सरकार की लगातार इस कैंपस में जो फंड को काटा जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है, ये जेएनयू जो लगातार 10 सालों से इस कैंपस में भाजपा के फुट सोल्जर एबीवीपी को हरा रहा है, ये फिर से उसको एक चेतावनी है कि जेएनयू की तरफ अपनी नजर मत दिखाइए, क्योंकि जेएनयू खड़ा रहेगा और आपको हर कदम पर हराएगा और डिफीट करेगा। यही मैंडेट है इस कैंपस का। इस कैंपस में जो लगातार फंड काटा जा रहा है, हम इस कैंपस में सरकार के खजाने से फंड को खींच करके लाएंगे। कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया है, उसको बेहतर किया जाएगा। जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अपना एक मॉडल है, उसको दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा। जीएसकेएस को वापस लिया जाएगा। सीपीओ मैनुअल जो इस कैंपस में लाया गया है, उसको दोबारा रोल बैक किया जाएगा। इस कैंपस का वामपंथ का आंदोलन खड़ा है। यदि एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कैंपस के दिए हुए मैंडेट से एक कदम भी इधर उधर हिलने की कोशिश करता है, और यदि वो जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश करेगा, तो ये पूरा का पूरा पैनल उसके सामने खड़ा होगा और उसको नेस्तनाबूद कर देगा। तो उसको ये चेतावनी है कि जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश नहीं करे। ये कैंपस लगातार उन लोगों के साथ खड़ा है जो इस कैंपस के संघर्षों के साथ खड़ा है। इस कैंपस में आइसा तमाम स्टूडेंट्स के संघर्षों के साथ 365 दिन
24 घंटे और एक एक सेकंड खड़ा रहता है, और ये उसी संघर्ष की जीत है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।